बिलासपुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करके अपना घर संसार चला रहे थे। उस गांव में रामू नामक एक किसान रहा करता था। वो बहुत दयालु और भोला था। रामू का एक दोस्त था, श्याम। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गांव चला जाना चाहता था, लेकिन उसके घर में एक भैंस थी। वो भैंस वो किसी के हवाले करके फिर जाना चाहता था। वो अपने भैंस से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से वो बाहर नहीं जा रहा था। लेकिन उसे कुछ काम अर्जेंट आ चुका था, इसी वजह से वो गांव वालों के साथ बातचीत करता है। सुनो ना मदन और रमेश, तुम दोनों मेरा एक काम कर सकते हो क्या? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गांव जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक भैंस है। उसे मैं ले जा नहीं सकता। उसको किसी के हवाले करके ही मैं बाहर जाना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद मैं वापस गांव लौटूंगा। तब मेरे भैंसे को तुम मेरे पास छोड़ देना। तब तक आप दोनों मेरे भैंस को संभाल सकती हो क्या? नहीं रे श्याम, मैं तो तुम्हारे भैंस को नहीं संभाल सकता। तुम्हारी भैंस बहुत मारती है और मेरे घर में मुझे बहुत काम होता है। उसके लिए मैं चारा सुबह शाम नहीं ला सकता। तुम इस मदन को ही पूछ लो, अगर वो संभाल सकता है तो तुम उसे अपनी भैंस दे दो। मदन भी शाम को भैंस संभालने के लिए मना करता है। वो दोनों भी शाम को निराश कर देते हैं। शाम चिंतित तो हो जाता है, लेकिन वहाँ रामू आ चुका था और उसने उन तीनों की बातें सुन ली थी। और जब रमेश और मदन वहाँ से चले जाते हैं, तब रामू अपने शाम दोस्त से कहता है। रामू शाम से कुछ बोलने ही वाला था, तभी शाम रामू को देखता है। अरे रामू, तुम कब आए? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। मैं दोस्तों से बात कर रहा था, लेकिन उसी चिंता में मैंने तुम्हें देखा नहीं। अरे बताओ, कैसे हो और कहाँ जा रहे हो? जल्दी जल्दी। अरे, अपने गांव की सरपंच है ना, उनके पास जा रहा था शाम में कुछ काम ढूंढने के लिए। मेरी खेती बाड़ी तो चलती नहीं और मेरे घर में मेरे बीवी के अलावा मेरे पास कोई और भी नहीं। और बीवी हर सुबह शाम बहुत बोर हो जाती है। सोचा था सरपंच के यहाँ जाकर कुछ पैसे उधार लाऊंगा और उनके खेती में काम करके उन्हीं के पैसे उन्हें लौटा दूंगा। उन पैसों से मैं एक घर में गैया लाना चाहता था। मेरी बीवी को भी बहुत अच्छा लगेगा और घर में दूध भी हो जाएगा और मेरे संसार में थोड़ा हाथ भार भी लगेगा। इसी वजह से मैं सरपंच के यहाँ जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे रमेश और मदन तुमसे बात करते हुए दिखे, तो सोचा चलो आप लोगों की क्या बात है सुन लेता हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया था। कहते हैं ना, अगर दिल से कुछ चाहो तो मिल जाता है। देखो रामू, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और तुम्हारी भी। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे भैंसे को संभालने के लिए आ जाओगे। भगवान ने तुम्हारे रूप में मेरी मदद की है। अरे रामू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। कुछ काम है अर्जेंट और मेरी भैंस मैं किसी को सौंप कर जाना चाहता था। वो अच्छे से ख्याल रख पाए उसी का। इसी वजह से तो मैं रमेश और मदन से बातें कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में तुम्हारी बात ही नहीं आई, इसलिए मुझे माफ़ करना। क्या रामू, तुम मेरी भैंस संभाल सकते हो क्या? अरे
तुम्हें सरपंच के यहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम भैंस को संभालना और उस दूध को बेचकर अपना घर संसार चला देना, और तुम्हारे पत्नी को भी सहारा मिल जाएगा मेरे भैंस के रूप में। शाम, अरे वाह, तुमने मुझ पर इतना विश्वास रखकर मुझ पे एहसान किया है। अरे तुम निश्चिंत होकर जाना, मैं तुम्हारे भैंस को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। तुम चिंता मत करना, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, और तुम अच्छे से जाना। उन दोनों की बातें होकर शाम निश्चिंत होकर अपने काम के लिए गांव से दूर जाता है, और रामू उस शाम के भैंस को अपने घर लेकर आता है। भैंस को देखकर रामू की पत्नी रामू पर चिल्लाती है और नाराज हो जाती है, क्योंकि रामू की पत्नी को एक गैया चाहिए थी, और रामू भैंस को लेकर आया। मैंने आपको क्या कहा था कि गैया लेकर आना, और आप भैंस लेकर आई। मुझे भैंसों से बहुत नफरत है, आप तो जानते हैं। अरे भगवान, इतना चिढ़ मत जाना, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरा दोस्त शाम है ना, उसके घर में एक भैंस थी। उसके घर में कोई नहीं था, वो कुछ काम के लिए गांव से दूर जा रहा है, और इस भैंस को वो किसी के हवाले करना चाहता था। वो ऐसे व्यक्ति के पास उसे रखना चाहता था और ईमानदार और विश्वासु हो। मैं तो अपने सरपंच के यहाँ जा रहा था, तभी उन लोगों की बातें सुनी और मैंने शाम से पूछा। तब शाम ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, तभी मैं जाकर इस भैंस को यहाँ लेकर आया हूँ। अरे कुछ दिनों की तो बात है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इस भैंस का सारा काम आपको करना पड़ेगा। मैं चारा तो डालूंगी, लेकिन उसका जो भी सारा काम होगा और दूध निकालना आपकी जिम्मेदारी। आप जानते हो मैं भैंस से बहुत डरती हूँ, इसी वजह से मैं आपको भैंस लेने के लिए मना कर रही थी, लेकिन आपके दोस्त की मदद भी करनी चाहिए। अच्छा हुआ आपने मदद की, और मुझे माफ़ करना, मैंने आप पर चिल्लाया। रामू अपनी पत्नी की सारी बात मानता है और अपनी पत्नी के साथ उस भैंस को संभालता है। एक दिन की बात है, रामू भैंस को लेकर जंगल में चला जाता है चराई करने के लिए। रामू अपनी भैंस को चराई करने के लिए जंगल में छोड़ देता है और उसी के बगल में एक पेड़ के नीचे वहाँ बैठ जाता है भैंस की देखभाल और देखरेख करने के लिए। भैंस अच्छे से चराई कर रही थी और बहुत मज़े लेकर खाना भी खा रही थी। वो इधर उधर जाकर सारे घास को खा रही थी। ये देखकर रामू को विश्वास हो गया कि अब यहाँ कोई नहीं आने वाला और उसके भैंस को कोई खतरा नहीं। इसी वजह से रामू एक पेड़ के नीचे वही सो जाता है। बहुत देर वो जागकर भैंस को देख रहा था। उसे विश्वास हो गया था कि अब यहाँ कोई नहीं आने वाला, इसी वजह से वो सो जाता है। लेकिन जैसे ही रामू की आँख लग जाती है, वहाँ एक बाघ आ जाता है भैंस के पीछे पीछे। बाघ के आने की आवाज़ सुनकर रामू भी जाग जाता है और वो बाघ की ओर दौड़ा चला जाता है। अरे ओ बाघ, अभी अभी मेरी भैंस यहाँ चराई कर रही थी। मैंने देखा तुम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और तब तक मेरी भैंस गायब हो चुकी थी। क्या किया तुमने मेरे भैंस के साथ? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। अरे मूर्ख इंसान,
तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें पता है क्या? तुम एक बाघ के सामने खड़े हो। अरे सारा जंगल और सारे मनुष्य प्राणी मुझसे डर जाते हैं और तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे ललकार रहे हो। अरे यही 2 सेकंड में मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें पता है क्या? तुम होगे जंगल के शेर, लेकिन अभी तुम रामू के सामने खड़े हो। अरे तुमने मेरी भैंस को खाया है या गायब किया है मुझे नहीं पता, लेकिन जल्दी से जल्दी मेरी भैंस को मेरे पास लौटा दो बाघ। अगर तुमने मेरी भैंस को मेरे पास नहीं लौटाया तो अभी के अभी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हें मार कर अपने भैंस का बदला लूंगा। अरे मेरी बेचारी भैंस यहाँ चराई कर रही थी, तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं किया, तो तुमने उसे गायब क्यों किया या खाया, मुझे बताओ। अरे ओ इंसान, ये तो तुम्हारी भैंस भी नहीं थी, तुम्हारे दोस्त की ये भैंस थी ना, तो क्या हुआ? अरे तुम अपने दोस्त को बता देना कि भैंस अपने घर से भागकर चली गई या किसी ने उसे चुराया। तुम्हारा दोस्त तुम पर बहुत विश्वास करता है और तुम पर शक भी नहीं करेगा, और मैं भी तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने कुछ देर यहाँ रुका कर मुझसे बहस किया या कुछ भी, तो मैं तुम्हें यहाँ के यहाँ जान से मार दूंगा। देखो बाघ, मैंने तुमसे कहा है तुम मेरी भैंस मुझे लौटा दो। अरे मैं मेरे दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, तुम्हारे खून में ही गद्दारी होगी, मेरे नहीं। मैं दोस्त को वचन देकर आया हूँ कि उसकी भैंस को मैं सही सलामत उसके पास लौटा दूँगा। अगर तुमने नहीं लौटाई तो मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे फिक्र नहीं, लेकिन आखिरी दम तक मैं अपनी भैंस के लिए तुमसे लड़ूंगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता बाघ। मूर्ख बच्चे, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है, उसका तो ख्याल रखा करो। अगर यहाँ मेरे साथ लड़ते लड़ते मैंने तुम्हें मार दिया और खा दिया तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें खाने के बाद तुम्हारी बीवी के पास चला जाऊंगा, उसे भी खाऊंगा। 1 मास तक मुझे कोई खाना भी नहीं मिलेगा तो चलेगा। दो इंसानों को खाकर मैं बहुत तृप्ति महसूस कर पाऊंगा। लड़ने से पहले ही तय नहीं किया जाता कि कोई जीत जाएगा। तुम पहले लड़ो तो सही बाघ मुझसे, फिर जीत की खुशी मनाना। कौन हारता है और कौन जीतता है ये तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मैं तुमसे अपनी भैंस भी लेकर जाऊंगा और मेरी पत्नी को भी कुछ नहीं होगा, और मुझे भी इतना यकीन है मुझ पर। रामू का धाड़स और धैर्य देखकर वो बाघ एक साधु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो कोई बाघ नहीं, एक साधु था और साधु रामू की परीक्षा लेना चाहता था। इसी वजह से वो बाघ के रूप में वहाँ आया था और साधु को उसने प्रसन्न किया। रामू ने संकट के समय अपना आपा नहीं खो दिया और बहुत निडरता से संकट का सामना किया। ये देखकर साधु बहुत प्रसन्न हो जाता है और साधु अपने असली रूप में आकर रामू को बहुत बड़ा वरदान देता है और उससे बातचीत करता है। अरे रामू,
तुम तो बहुत धाड़सी और धैर्यवान हो और ईमानदार भी। तुम्हारी ईमानदारी की तो परीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े धाड़सी हो। अरे तुम्हारे इस धैर्य की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। चलो मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हें आज बहुत अच्छा वर देना चाहता हूँ। साधु बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके रूप को देखकर पहचान ही नहीं पाया। आप बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े साधु हैं। मैंने आपके बारे में सुना था और आपने मुझे दर्शन देकर बहुत धन्य किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपका दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप मेरे घर खाने के लिए आ जाइएगा। एक दिन आपकी सेवा में मैं बिताना चाहता हूँ। और साधु बाबा, मेरे दोस्त की भैंस भी मुझे लौटाना। मैंने उसे विश्वास दिया था, जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक मैं उसका ख्याल रखूँगा। मुझे भैंस सिर्फ और सिर्फ भैंस चाहिए और एक दिन आपकी सेवा में बिताना चाहता हूँ। यही मुझे आपसे वर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए साधु बाबा से। रामू की बातें सुनकर साधु और प्रसन्न हो जाते हैं और वो जादू से गायब की हुई भैंस रामू को लौटाते हैं और रामू को एक वरदान भी देते हैं। रामू, तुम बहुत ईमानदार किस्म के इंसान हो। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने दोस्त की भैंस और मेरी सेवा मांगी। इससे मैं बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब कभी भी तुम अपने जीवन में असहाय महसूस करोगे या हारता हुआ खुद को पाओगे, तब तुम अपने मन में जो भी इच्छा प्रकट करोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हारे सामने आने वाला संकट दूर हो जाएगा और संकट से बचकर तुम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करोगे। यही वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। अपनी अच्छाई और ईमानदारी से रामू ने साधु से बहुत बड़ा वरदान पाया और इसी तरह से यहाँ मेरी कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ईमानदारी से किया हुआ काम बहुत ही हमें फलदायक मिलता है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।